हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके चैनल नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो नवीन सर का जो हिंदी का 20 प्रैक्टिस सेट है उसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कल हम विशेष और विशेषण देख लिए थे। आज हम क्या देखेंगे? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आज हमारा क्या क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आज हम क्रिया विशेषण देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, क्या होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? पहले क्रिया विशेषण किसको कहते हैं ना, तो क्रिया की जैसे सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्रिया विशेषण क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अशोक धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो इसमें तो क्या है? क्रिया विशेषण कौन है? धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। तो अशोक चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। ठीक है, वह तेज दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। ठीक है, तो वह तेज दौड़ता है। तेज हमारा क्या है? तेज हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो, वह काली है, तो काली एक रंग को दर्शा रहा है, तो काली हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, काली हमारा क्या है? विशेषण है। ठीक है, क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के हिसाब से आप लोग को समझाते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्या करा प्रश्न, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं ना। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं ना। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है ना। जैसे बुद्धिमान, पहला, और उसके बाद क्या है? मीठा। तो देखो, बुद्धिमान भी हमारा विशेषण है, पहला भी हमारा क्या है? क्रमवाचक विशेषण, कल आप लोग को बताए थे। अब मीठा भी हमारा क्या विशेषण, लेकिन तेज, वह तेज दौड़ता है। वह कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तेज हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ना। तो देखिए गाइस, मूलतः क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर गाइस पूछेगा कि रूप के आधार पर पूछेगा कि क्रिया कितने भेद होते हैं, तो रूप के आधार पर क्रिया कितने होते हैं? 3 होते हैं। आगे मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रूप के आधार पर पूछेगा कि क्रिया विशेषण कितना भेद होता है, तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितना भेद होता है, तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं हमारे? तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इस तरह कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गाइस, क्या? तो क्रिया विशेषण कितने? 3 4 होते हैं। ठीक है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। ठीक है, अब देखिए पहचानने का नियम, कि कौन सा हमारा कौन सा हमारा क्या है? रीतिवाचक है, कौन सा परिमाणवाचक, कौन सा कालवाचक है, कौन सा स्थानवाचक। तो देखिए गाइस, देखिए परिमाण क्या है? कि परिमाण थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, इस सब का जानते हैं ना, सब कि कितना, कितने, तो ये सब क्या होता है? परिमाण दर्शाता है। समय काल को जानते हैं, समय के बारे में दर्शाता है, तो कालवाचक हो गया। स्थान जानते हैं, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, ये सब स्थान को दर्शाता है, स्थानवाचक हो गया। बट गाइस, इसको पहचानने का नियम देखिए क्या है। रीतिवाचक में ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ना, हम क्या कैसे उत्तर से अगर आंसर मिलेगा तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे ऊपर एक प्रश्न दिया था, क्या दिया था यहाँ पे? वह तेज दौड़ता है, हमने ले लिया, यहाँ से मान लीजिए कैसे ले लिया, कैसे लगा दिया। ठीक है, वह तेज दौड़ता है, यहाँ पे लगा दिया वह कैसे दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है। इसका मतलब क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या? वह तेज दौड़ता है। अगर वह कैसे दौड़ता है, कैसे लगा दें कि वह कैसे दौड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो अगर हम कैसे लगा के अगर हमारा उत्तर आता है तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? कितना ना, जैसे कि हमें 2 kg चीनी दो, तो 2 kg चीनी दो, तो हमें कितना चीनी दो? कितना चीनी दो ना, कितना चीनी दो, तो हमें 2 kg चीनी दो। कितना? 2 kg क्या चीनी दो, तो हमारा निकल के आया ना कि 2 kg चीनी दो। तो यहाँ से हमारा कितना का शब्द लगा से हमें कौन होता है? परिमाणवाचक आता है। क्या आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। ठीक है, क्या आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है। उसी तरह का हम कब, जैसे कि वह कल बाजार जाएगा ना, तो कब बाजार जाएगा। अब कब लगा, वह कल बाजार जाएगा, कब बाजार जाएगा, कब बाजार जाएगा, तो कल जाएगा, कब जाएगा? कल जाएगा। तो कल हमारा किसको दर्शाता है?
कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहाँ से अगर उत्तर मिलता है, कहाँ से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, तो स्थानवाचक। जैसे कि वह बाहर पढ़ रहा है, तो वह कहाँ पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है। वह ऊपर सोया है, कहाँ सोया है, ऊपर सोया। तो इस तरह गाइस हमारा क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ से हमें उत्तर मिलता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो देखिए गाइस क्रिया विशेषण का फाइनली भेद नहीं है। देखिए 4 तो भेद है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो इसमें जातिवाचक था। तो जातिवाचक गाइस हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है। उस संज्ञा आप लोग को पता है जिसके जैसा और हो, जैसे कि आदमी आदमी जैसे और आदमी होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि और मतलब कि और क्या होता है कि हम जैसे मिठाई मिठाई जैसे और मिठाई होती है। तो आप लोग को जातिवाचक भी बता दिए हैं। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा का अगर बहुवचन बनाना होगा तो जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि मीठा का मिठास, मिठास हो जाएगा, मिठास का क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। ठीक है, तो मिठाई मिठाई बहुत होती है, मिठाइयाँ बहुत होती है। तो इसी तरह ये तो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, उसको छोड़िए आप, इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हमें ये पूछा क्रिया विशेषण कौन सा भेद नहीं, तो यही हमारा क्या है, भेद नहीं संज्ञा। फिर देखिए यथासंभव दूसरों की मदद करो। तो यथासंभव दूसरों की मदद करो, तो कैसे करो, कैसे करो गाइस, तो उत्तर मिला कैसे करो, तो यथासंभव करो। कैसे करो, तो यथासंभव क्या करो, यथासंभव दूसरों की मदद करो। कैसे मदद करो, यथासंभव दूसरों की मदद करो। तो क्या हो जाएगा हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कितना मदद करो नहीं, कब से मदद करो नहीं, कहाँ से मदद करो नहीं, कैसे मदद करो, यथासंभव दूसरों की मदद करो, रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, देखिए जैसे गाइस बहुत ही हम अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करवा रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं कोई करवा पाएगा। ठीक है, लेकिन सर की बात कुछ और है गाइस, तो सर होते हैं। ठीक है, देखिए गाइस आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्या है? आपस में झगड़ा मत करो, इस प्रकार में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, तो क्या है कि आपस में झगड़ा मत करो। तो कैसे, कैसे मत करो आपस में, तो क्या कहाँ मत करो नहीं, कहाँ कब से मत करो नहीं, कितना करो नहीं, कैसे मत करो, तो आपस में झगड़ा मत करो। कैसे मत करो, आपस में झगड़ा मत करो। आपस में झगड़ा मत करो मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेष हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दीप धीरे धीरे बुझने लगा, क्रिया विशेषण है क्या, धीरे धीरे हमारा क्या है ना, धीरे धीरे हमारा क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे बुझने लगा, धीरे धीरे बुझने लगा, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, क्रिया विशेषण क्या है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, क्रिया विशेषण क्या है, तो आप क्यों हर बात पर, तो कैसे हो रहे हैं, हर बात पे क्या शर्मिंदा हो रहे हैं, कैसे शर्मिंदा हो रहे हैं, हर बात पे शर्मिंदा हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वह अचानक बोल पड़ा, कैसे बोल पड़ा, अचानक बोल पड़ा, तो वह अचानक बोल पड़ा। तो गाइस उत्तर देखिए कैसे बोल पड़ा, आप कब बोल पड़ा नहीं, कहाँ बोल पड़ा नहीं, कब से बोल पड़ा, कितना बोल पड़ा नहीं, वह अचानक बोल पड़ा। तो कैसे बोल पड़ा, अचानक बोल पड़ा, तो अचानक बोल पड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, कहता है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति किया, तो सरकार ने कितना, मतलब कितना, ऐसे नहीं आ रहा है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, तो अब सरकार ने कितना प्रतिपूर्ति की है, तो हमारा अंशतः। अब ऐसे कहेंगे सरकार ने कैसे प्रतिपूर्ति की है, नहीं, सरकार ने कब, सरकार ने कहाँ, नहीं, तो ऐसे वजह सरकार ने कितना मतलब प्रतिपूर्ति की, अंशतः प्रतिपूर्ति की है ना, तो अंशतः हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, कितना कैसे हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अंशतः हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सरकार ने ऋणों की पूर्ति माफ की है, क्या है, सरकार ने ऋणों की पूर्ति माफ कर दी, सरकार ने ऋणों की पूर्ति क्या है, माफ कर दी, तो सरकार ने ऋणों की पूर्ति क्या है, माफ कर दी, तो ऋणों की पूर्ति माफ कर दी, तो क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक, कितना माफ कर दी, ऋणों की पूर्ति क्या है कि माफ कर दी। ठीक है ना, उसके बाद क्या, रवि थोड़ी सी मिठाई लाओ, कितना लाओ, थोड़ी सी लाओ, तो थोड़ी सी किसको दर्शा रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को, थोड़ी सी ना, कृपया थोड़ी सी मिठाई लाओ, तो किसको दर्शा रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को। ठीक है, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो दिन रात में कौन सा क्रिया विशेषण, तो गाइस दिन रात किसको दर्शा रहा है, तो दिन रात मेहनत करते हैं, तो क्या है कि मतलब कि कब कब से मेहनत करते हैं, दिन रात, कब से मेहनत करते हैं, दिन रात से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हमारा दिन रात क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरह भी हम इसे समझ दिन रात हमारा कालवाचक आएगा। ठीक है, लेकिन हमें अगर प्रश्न लगा के उत्तर लेना है तो कब से मेहनत करते हैं, दिन रात से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हमारा कालवाचक आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा क्या करें, 15
15 नंबर क्या करा है कि आज वह आज ही जाने की तैयारी में है। तो आज ही जाने की तैयारी में है, तो वह कब जाने की तैयारी में है, तो कब लगाओ ना उत्तर मिलेगा हमारा। कहाँ जाने की थोड़ा ना, कहाँ जाने की थोड़ा ना, कहाँ जाने की तैयारी में है पता नहीं, कब से है पता नहीं, कितना है पता नहीं। तो यार आप कब, वह आज ही जाने की तैयारी में, तो वह कब जाने की तैयारी में है, तो कब जाने की तैयारी में आज ही, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वह साल भर अनुपस्थित रहा। तो कितने बार साल भर अनुपस्थित रहा ना, तो साल भर किसको दर्शाता है, समय को। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है कि नहीं है, तो उदाहरण नहीं है। तो देखिए आजकल, ये सही है। बहुधा, बहुधा मतलब क्या था, बार बार। वह बार बार आया करता, वह कैसे आया, वह कब आया करता है, बार बार आया करता है। वह क्या, बार बार आया करता है। प्रतिवर्ष हो गया, ठीक है, प्रतिवर्ष हो गया समग्र दशा। लेकिन बाहर भीतर गाइस, बाहर भीतर जो है ना, बाहर भीतर हमारा स्थान को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, स्थान को दर्शा रहा है। वह बाहर भीतर आया करता, तो बाहर भीतर किसको दर्शा रहा है, स्थान को दर्शाया करता है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी क्या है हमारा, कभी कभी हमारा, कभी कभी कैसे, कब आता है, तो कभी कभी आता है। कब आता है, कभी कभी आता है। कब आता है, तो कब आता है, कभी कभी आता है। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कब आता है, कभी कभी आता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्थानवाचक है, नहीं स्थान के कालवाचक है। ठीक है, इसकी कभी कभी आता है, क्या है, कालवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब कि हर जगह। तो ईश्वर क्या है, हर जगह है। तो हर जगह मतलब ईश्वर कहाँ कहाँ है, हर जगह है। कहाँ कहाँ है, हर जगह है। तो ईश्वर हर जगह है, तो ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, तो ईश्वर हर जगह। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्थानवाचक हो जाएगा कि ईश्वर सर्वव्यापी हर जगह, स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिन भर में कोरोना का प्रकोप रहा। तो दिन भर में, तो देश भर में ना गाइस, तो देश भर में, दिन भर करता तो ये हो जाता हमारा काल। देश भर में कोरोना का प्रकोप रहा। तो कैसे रहा, कहाँ रहा, कहाँ रहा, देश भर में रहा। कहाँ रहा, देश भर में रहा। कहाँ पर रहा, देश भर में रहा कोरोना का प्रकोप। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, देश भर में कोरोना का प्रकोप रहा, स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस क्या कर हमारा, तारे आकाश में चमक रहे हैं। तारे आकाश में चमक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आकाश में चमक रहे हैं। तो कहाँ चमक रहे हैं, आकाश में चमक रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वही आकाश में चमक रहे हैं, किस प्रकार क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक हो जाएगा। 22 देखिए, एक में क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं है ना। तो देखिए, जिसमें क्रिया नहीं होगी वो क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं है। जैसे कि लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, उसके बराबर दौड़ा। राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, पढ़ना क्या है, क्रिया, तो क्रिया विशेषण। एक आता है दूसरा जाता है, आना जाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, उसके बाद अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी। अम्मा ने खटिया पर क्या तानी, लंबी तानी। तो ये क्या है कि ये भी हमारा क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित शब्द में से क्रिया विशेषण कौन सा है। तो निम्नलिखित शब्द में से क्रिया विशेषण कौन सा है, तो क्रिया विशेषण हमारा ना गाइस कौन सा, निम्नलिखित शब्द में से क्रिया विशेषण कौन सा है। तो देखिए धीरे धीरे, वह कैसे जाता है, मतलब कि कैसे, मतलब कि क्या है, धीरे धीरे। तो क्या हो जाएगा, कैसे, धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। और गलत क्या है, विशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण है। बुरा क्या है, विशेषण है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट देखिए, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रूप के अनुसार आप लोग को बताए ना है, वैसे क्रिया विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, ये होता है हमारा। उसके बाद क्या होता है, रूप के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। रूप के अनुसार क्या होता है, क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, यौगिक क्रिया होता है, उसके बाद क्या होता है, स्थानीय क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, हर दिन, बाहर, भीतर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, क्रिया विशेषण एक भेद है। किसका, क्रिया विशेषण किसका भेद है, तो देखिए क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। किसका, अव्यय का। जब हम अव्यय पढ़ेंगे तो आप लोग को बताएंगे। अव्यय मतलब 5 ठे आते हैं। ठीक है ना, 5 आते हैं। देखो बता देते हैं आप लोग को कौन कौन आता है।
क्रिया विशेषण अव्यय होता है गाइज। क्या क्रिया विशेषण अव्यय होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, निपात होता है। ठीक है, तो क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, निपात होता है ना। तो अव्यय हमारा कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो अव्यय की क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? अव्यय, अव्यय का भेद है किसका? अव्यय का नहीं, अव्यय का, अव्यय का। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 क्या करा है? क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो कहाँ पे किया गया? क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया कहाँ पे किया गया ना? तो देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, कैसे कैसे लोग एकत्र हुए। ठीक है, वह काली गाय गाय की घास चर रही है ना, तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। तो तुम कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगा के पढ़ रहे हो ना। तो तुम कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगा के पढ़ रहे हो। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगा के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो क्या हो जाए? धड़ाधड़ बिक रही है, तो क्या है हमारा? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो देखिएगा धड़ाधड़ हमारा क्या है? धड़ाधड़, तो धड़ाधड़ है ना, तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़ क्या हमारा? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। धड़ाधड़ हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़ हमारा क्या? क्रिया विशेषण है। ठीक है, फिर देखिए, दो क्रिया विशेषण जुड़े हो वहाँ लगते हैं एक रुपये होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कहलाता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है ना, संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। तो जब दो क्रिया विशेषण जुड़े हो तो वहाँ ये वहीं पे होता है, संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिपल, प्रतिपल में क्या था? पल पल है। साज सवेरे, साज सवेरे में है, दो है। प्रतिपल में पल पल है, हर पल है। उसके बाद कुछ न कुछ है। ठीक है, वहाँ पे इसमें क्या है कि क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, वहाँ पर यहाँ नहीं है। देखो कुछ न कुछ इसमें है, संयुक्त क्रिया विशेषण है। साज सवेरे इसमें भी है, प्रतिपल, पल पल, हर पल ये इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 28 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक क्रिया विशेषण है ना। तो यौगिक क्रिया विशेषण है, जैसे कि देखो प्रतिपल, कुछ न कुछ, यहाँ पे संयुक्त क्रिया विशेषण था यौगिक, छत पर छत, तो संयुक्त है। यहाँ पे क्या है हमारा? यौगिक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यौगिक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर के क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, वह बहुत थक गया था। मतलब 4 ऑप्शन था, उसमें से था परिमाणवाचक पूछा था ना, तो वह बहुत थक गया था। वह कितना थक गया था? बहुत थक गया था ना। वो कितना थक गया था? तो बहुत थक गया था। तो यही इसका आंसर होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वो बहुत थक गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करेगा गाइस, क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? ये इस प्रकार की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है ना। तो देखिएगा क्रिया विशेषण पदबंध क्या है ना, तो आइए बताते हैं आप लोग क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है ना। तो आप लोग को क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है ना, देखिए हमें क्या है कि हमें पढ़ते समय हमें आ जाएगा समझ में ना। जैसे लिखा है कि इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है ना। तो क्या है? पूरा गांव दिखता है कहाँ से? इस मकान की छत के ऊपर से। नहीं समझ में आया? देखते हैं, विद्यार्थी बगल वाले कमरे में पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कहाँ? बगल वाले कमरे में पढ़ रहे हैं। आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है। तो एक लंबा मार्ग है कहाँ? आगरा से अलीगढ़ तक। तो ऐसे आ रहा है ना। और उसके बाद देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो भारत एक कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो उसी तरह गाइज ना कि एक मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिख रहा है। क्या है? एक मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिख रहा है। तो पूरा गांव दिख रहा है कहाँ से? एक मकान की छत के ऊपर से। तो इस मकान के छत के ऊपर से इतना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया पद बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस पहाड़ के पीछे मेरा गांव है। तो मेरा गांव है कहाँ? उस पहाड़ के पीछे। मेरा गांव है कहाँ? उस पहाड़ के पीछे। मेरा गांव है उस पहाड़ के पीछे। तो उस पहाड़ के पीछे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यही क्रिया पद बंद हो जाएगा। ठीक है, जो कि इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो देखिए रीतिवाचक में बता दें कि रीतिवाचक में कैसे है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। कैसे? रोते रोते। तो लड़का कैसे घर पहुंचा? रोते रोते। तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण प्रकार है। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण प्रकार है कितने हैं?
4 है। कितना है? 4 है। अर्थ के अनुसार कितने? 4 है। ठीक है, आप लोग को बताए भी है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। 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 रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। परिमाणवाचक, कालवाचक,